देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, राहुल गांधी ने खुले मंच पे मोदी जी के साथ डिबेट का प्रस्ताव स्वीकार लिया है। राहुल गांधी ने खुले तौर पे मोदी जी को चैलेंज किया है। अब राजनीति के इस चुनावी मोड़ पे होगा दोस्तों घमासान युद्ध। अब पता चलेगा कौन है बब्बर शेर और कौन है असली चूहा, कौन है असली राजनेता और कौन है असली प्रचारक, किसके मुद्दे में दम है और किसके बातें हैं हवा हवाई। अब बात जनता के आमने सामने होगी, झूठ और सच की होगी, मंगलसूत्र और पाकिस्तान की होगी। दोस्तों, देश में पहली बार होगा दो सबसे बड़े विपक्ष के बड़े बड़े नेता के बीच तगड़ा बहस। और गूगल पे पैसे फूंक के अपना प्रचार करना आसान है दोस्तों, लेकिन आमने सामने बैठ के उस पर चर्चा करना, उसी हकीकत, जमीनी हकीकत को मद्देनजर रख के बहस करना अलग, और जिसने काम ही नहीं किया है उसके लिए काफी मुश्किल भी होता है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दो पूर्व जजों के चैलेंज को स्वीकार लिया है और मोदी जी के साथ बहस करने के लिए, असली जमीनी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए एक पत्र अपने ऑफिशियल पेज पे डाल दिया है। दोस्तों, देश की जनता पहली बार ऐसा कोई अनुभव करने वाली है और खुद ये तय करने वाली है कि किसका विजन ज्यादा अच्छा है, कौन देश को आगे बढ़ाने का सोचता है और कौन बस ऐसे ही हवा हवाई में बात करता है, कौन देश की तरक्की करने के लिए ज्यादा काबिल है। और इनके बहस के बीच दोस्तों बता दूं कि दो निष्पक्ष जज भी बैठे होंगे जिन्होंने खुद इस युद्ध का न्योता दिया है। दरअसल दोस्तों, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति अजीत पी शाह ने 2 दिन पहले राहुल गांधी और मोदी जी को सार्वजनिक तौर पे बहस करने के लिए निमंत्रित किया था, ताकि जो लालछन ये दोनों एक दूसरे पर अलग अलग मंच पे लगा रहे थे वो एक दूसरे के सामने बैठ के एक दूसरे के सामने लगा ले और जनता को भी आसानी से समझा दे कि कौन बेहतर विजन रखता है और कौन कितना ज्यादा अच्छा है। आपको मैं पत्र पढ़ के बता देती हूं कि राहुल गांधी ने लिखा क्या है। वो लिखते हैं, प्रिय न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति अजीत पी शाह और श्री एन राम, जो कि इसमें पत्रकार भी थे, तो वो लिखते हैं कि आशा है कि ये पत्र मिलने तक आप सकुशल होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 पर सार्वजनिक बहस के लिए आपके निमंत्रण के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने आपके निमंत्रण पर कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से चर्चा की है। हम सहमत हैं कि इस तरह की बहस से लोगों को हमारे संबंधित दृष्टिकोण को समझने में मदद मिलेगी और वे एक सूचित विकल्प चुनने में सक्षम होंगे। हमारी संबंधित पार्टियां पर लगाए गए किसी भी निराधार आरोप पर लगाम लगाना भी महत्वपूर्ण है। चुनाव लड़ने वाली प्रमुख पार्टियों के रूप में जनता सीधे अपने नेताओं से सुनने की हकदार है। तदनुसार या तो मुझे या कांग्रेस अध्यक्ष को ऐसी बहस में भाग लेने में खुशी होगी। कृपया हमें बताएं कि क्या और कब प्रधानमंत्री भाग लेने के लिए सहमत हैं, जिसके बाद हम बहस के विवरण और प्रारूप पर चर्चा कर सकते हैं। आपकी पहल के लिए एक बार फिर धन्यवाद। मैं एक सार्थक और ऐतिहासिक बहस में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। दोस्तों, राहुल गांधी ने अभी मोदी जी का उत्तर और समय का विचार करते हुए इस न्योते को स्वीकार लिया है और साथ ही मोदी जी को खुले तौर पे चैलेंज किया है। हालांकि मोदी जी अब भी इस मुद्दे पे चुप्पी साधे हुए हैं, उनके तरफ से कोई बयान अभी तक आया नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर मोदी जी इस चैलेंज को स्वीकार लेते हैं तो 2024 लोकसभा चुनाव में दोस्तों ये एक ऐतिहासिक मंच होगा जिसमें जनता के लिए काफी आसानी होगी ये तय करने में कि कौन है बब्बर शेर और कौन है असली चूहा। बात हर मुद्दे पे होगी, मंगलसूत्र से लेकर महंगाई, बेरोजगारी से लेकर पेपर लीक, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर करप्शन, हिंदू मुसलमान से लेकर नफरत और मोहब्बत की दुकान, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान, सब पे चर्चा होगी। बेधड़क, बेखौफ और बेबाक जनता तय करेगी उनका असली नेता कौन है, उनका असली मसीहा कौन है और बीच में बैठे होंगे दो निष्पक्ष जज। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या होने वाला है? क्या मोदी जी इस न्योते को, इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे? अपने विचार, आप जो सोचते हैं, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चुनावी माहौल में आपको देश नीति चुनाव के सारे अपडेट देता रहे, चुनाव के अपडेट्स हम आप तक पहुंचा सके, इसके लिए देश नीति को सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। तो फौरन सब्सक्राइब करें और साथ में बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे खबरों का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। बाकी आप देख रहे हैं देश नीति, मैं आपके साथ गेटी भाभी। देखते रहें सच्ची और बेबाक पत्रकारिता देश नीति के साथ। धन्यवाद।